मिथुन लगन सूर्य देव छठे भाव में। जय माता की मित्रों, हम लोग सूर्य देव की चर्चा कर रहे हैं मिथुन लगन में। मेष और वृष लगन के पाठ हमने पोस्ट कर दिए, आप उनको जाके श्रवण कर सकते हैं। कोई भी ग्रह के पाठों के विषय में प्रायकर सब वीडियो में हमने बोला है कि जब भी आप इसका श्रवण करें तो आप एक ब्लैंक कागज में एक कुंडली बनाइए। जिस लगन के विषय में आप चर्चा को सुन रहे हैं उस लगन के अनुसार, जैसे मिथुन लगन है तो 3 नंबर बैठाइए और वैसे करते करते 4, 5, 6, 7, 8 उसी तरह से जिस ग्रह की बातें जिस स्थान की आप सुन रहे हैं उसी अनुसार उस ग्रह को वहाँ पे प्लेस करवा के उसके बाद में वीडियो सुनेंगे तो शायद हमारे अनुसार आपको कुछ अच्छे से समझ में आएगा। कारण कि ये जो पाठ है ये आपको केवल वॉइस सुनने को मिल रहे हैं और उसके बाद में आपको एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, या आप नोटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत कुछ इसमें बताया जा रहा है। हमको जितना ज्ञान प्रभु ने दिया है और जितना हमने पढ़ाई करके या अभ्यास करके या गुरुओं के द्वारा या बाकी आप लोग सब जो भी मेरे मित्र सर्कल में है उनसे जो चर्चाएं करते हैं, बराबर देखते हैं, उसके अनुसार जो प्राप्त हुआ है वो हम आपको प्राप्त करवा रहे हैं। आप उसको किस अनुसार किस तरह से समझ रहे हैं, क्योंकि आपके लिए उसका अभ्यास बहुत ज़रूरी है। और हमेशा ज्योतिष का प्रिडिक्शन में देश काल परिस्थिति और वर्तमान कर्म सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं फलों को प्राप्त करने में। सूर्य देव छठे स्थान में क्रूर ग्रह आप और हम सब जानते हैं, पुस्तकों में भी यही लिखा है। जो शक्ति पुंज है, जो ज्योति पुंज है, वो अगर आपके छठे स्थान में विराजमान होते हैं तो बहुत अच्छे फल देते हैं। ज्योतिष शास्त्र भी यही बोलते हैं। लेकिन क्या क्या अच्छे फल देते हैं? सबसे पहले बात, छठे स्थान से हम लोग कौन कौन से कारकत्व देख सकते हैं। रोग हो, विघ्न हो, लड़ाई हो, मामा अपनी माता का भाई, कफ के विषय में अगर बात करनी हो तो छठा स्थान देखना जरूरी है। शरीर की किसी भी अंग में जो सूजन वगैरह आती है, पागलपन, फुंसी, फोड़ा, शत्रु या शत्रुता, बीमारी या ऋण, बदनामी, ये सब बहुत सी चीज़ें हैं। दीर्घकालीन नेत्र रोग हो वो भी इसी से देखा जाता है। और खट्टा मीठा या महान निंदा या दान, चोरी वगैरह, ये सब चीज़ें, या भाइयों में आपस में झगड़ा, ये सब चीज़ें छठे स्थान से देखी जाती। तो इसमें बहुत कुछ अच्छा फल भी करता है, क्योंकि सूर्य इन सब चीज़ों को निर्मूल करता है। तो वो निर्मूल करने के चक्कर में अब मामा के साथ भी रिलेशन बिगड़ सकते हैं। अब वृश्चिक राशि है तो छुपे हुए शत्रु हो सकते हैं, या आप कुछ ऐसे कर्म कर सकते हैं जो समाज से या गांव से या देश से या बहुतों से छुप के कर रहे हो। किसी से दुश्मनी निकाल रही है तो अपना नाम कहीं पे ओपन ही नहीं हो रहा है और आपने अपना काम भी कर दिया। शत्रुओं का विनाश करना है तो एकदम छुप के, किसी को पता ही नहीं चला और आपने वो काम कर दिया। तो इस तरह की व्यवस्था आपके दिमाग में सूर्य देव यहाँ पे वृश्चिक राशि पे जब बैठते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि पे एक विशेष बल प्राप्त होता है किसी भी ग्रह को, खासकर सूर्य हो या फिर शनि हो, ये सब वृश्चिक राशि में कुछ विशेष योगदान दे देते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। यहाँ पे इंसान रोगों से, ऋणों से, शत्रुओं से शायद इनको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनका एरो या इनका मैनेजमेंट या इनका काम करने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि ये अपने काम के अंदर ही सामने वाले को रिप्लाई भी दे देते हैं और उसका बुरा भी हो जाता है, उसको पता भी चल जाता है और ओपनली किसी को पता नहीं चलता है कि इन्होंने अपनी दुश्मनी निकाल ली उसके साथ, और फिर आके वो माफ़ी भी मांग लेता है। कुछ ऐसा, कुछ एरो या ऐसा कुछ वर्क या ऐसे कुछ काम इन लोगों के साथ होते हैं। अब ये सब चीज़ में तो बहुत अच्छा फल देते हैं। रही बात रोगों की, तो सूर्य देव के विषय में एक चीज़ और भी बोली जाती है कि जिसका सूर्य बलवान उसके शरीर में कोई रोग नहीं होता है। और छठे स्थान में सूर्य योग कारक होता है, रोग कारक नहीं होता है। तो अगर सूर्य यहाँ पे विराजमान है तो जाहिर सी बात है रोगों के विषय में आप निर्मूल बोल सकते हैं, शरीर स्वस्थ बोल सकते हैं आप अपने आप को।
अब बाकी ग्रह और आपका लग्नेश किस तरह का बिहेव कर रहा है आपकी कुंडली में, वो एक अलग बात है। लेकिन सूर्य देव की वजह से यहाँ पे कोई रोग आपको नहीं आएंगे। अब पराक्रमेश है मिथुन लगन में, पराक्रम स्थान का स्वामित्व है, छठे स्थान में विराजमान होते, कंपटीशन वगैरह में, या कोई सरकारी नौकरी में कोई कंपटीशन करना है, या प्राइवेट नौकरी में, या स्ट्रगल का लेवल बहुत हाई हो सकता है, उसमें सफल भी हो सकते हैं आप। बहुत बड़े बड़े कामों के अंदर आप उसको हाथ में लेके उसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। यहाँ से ये अपनी पूर्ण दृष्टि आपके 12वें स्थान को देखते हैं, अपने शत्रु राशि वृष राशि को देखते हैं। वृष राशि का स्वामित्व तो शुक्र देव के पास है। शुक्र देव की परिस्थिति आपकी कुंडली में किस तरह से, वो एक अलग मैटर है, लेकिन 12वें स्थान के सब फलों को बिगाड़ देंगे। 12वां स्थान नॉर्मली भोगों के लिए बताया जाता है कि आप किस तरह के भोग करके संसार में अपनी यात्रा को समापन देंगे, किस तरह की यात्रा आपकी रहेगी, वो 12वां स्थान डिसाइड करता है। अब 12वें स्थान पे जब इनकी दृष्टि जाती है तो वो सुख भोग जो एक जीव मात्र को पृथ्वी पे आने के बाद में जो मिलने चाहिए, उन सब सुख भोगों को ये निर्मूल कर सकते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि बड़ी क्रूर होती है। और जाहिर सी बात है कि शुक्र देव की राशि है तो वहाँ पे कोई मित्र दृष्टि या मित्र बिहेव या कोई अच्छा बिहेव यहाँ पे इनको प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पे आपके इन सुखों में कमी करेंगे, लेकिन कुछ सुखों को बढ़ाएंगे। कौन से सुखों को बढ़ाएंगे? आपकी यात्रा का मूवमेंट कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे। सूर्य देव, अगर हम लोग इस तरह से बात करें कि जिसकी कुंडली में सूर्य देव 12वें स्थान में विराजमान हो, ऐसा आदमी अपने जीवन में बहुत सी अभ्यास कुंडलियों में देखा गया है, अपने जीवन के लास्ट समय में बहुत नाम करता है, बहुत यश भोगता है और बहुत अच्छे कर्म करके समाज के लिए एक उदाहरण स्थापित करके उसके बाद में अपनी यात्रा का समापन करता है। तो यहाँ पे अगर सूर्य देव अपनी दृष्टि दे रहे तो आपको अपनी जीवन यात्रा के लिए, आपको अपने संस्कारों में, आपको अपने कर्मों में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। भोगों से थोड़ी दूरी बना के योगों की तरफ जाना पड़ेगा। कुछ लोगों का भला कीजिए, अपना समय का कुछ सदुपयोग, चाहे आप प्रोफेशनल है चाहे बिजनेसमैन है, कुछ समय ऐसा निकालिए कि कोई भी काम के लिए जिसका भी आपको ज्ञान, आप वहाँ पे फ्री सेवा दीजिए। चाहे आप डॉक्टर है, चाहे आप सीए है, चाहे सीएस है, चाहे आप ज्योतिष है, चाहे आप बिजनेसमैन है, चाहे आप नेता है, कुछ भी, चाहे आप डिफेंस में है, अपने ज्ञान के अनुसार जो भी आपको प्रचुर मात्रा में जो चीज़ मिली है उसके साथ आप ऐसे ज़रूरतमंदों का कुछ भला कीजिए, तो आपका सूर्य देव यहाँ पे बहुत अच्छा फल देगा। ये खास बात जब 12वें स्थान का फल बताते हैं तो हम प्रायकर बोलते हैं कि 12वें स्थान को, द्वादश स्थान को अगर आपको स्ट्रोंग रखना है तो आपको फ्री सेवा देनी है। अब फ्री सेवा देने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ लुटा के फ्री सेवा देनी है, नहीं। जो आपके पास है, भाई अगर आपके पास धन प्रचुर मात्रा में है तो थोड़ा सा धन गरीबों को भी दीजिए। अगर आपके पास ज्ञान प्रचुर मात्रा में है तो आप उस ज्ञान का फायदा किसी दुखी को भी करवाइए, अपने ज्ञान के द्वारा उसको ठीक भी करने का कोशिश कीजिए। अगर आप डॉक्टर हैं तो फ्री सेवा कुछ समय के लिए गरीबों के लिए फ्री कैंप लगाना हो या कुछ और काम करना हो, वो सब कर सकते हैं। सूर्य यहाँ पे ज्ञान के कारक है, पराक्रम के कारक है। तो आपके पास कोई दुखी आपकी कोई हेल्प मांगने आया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा कुछ हो रखा है तो आप थोड़ा हेल्प कीजिए, तो आप उसको करेंगे तो वो आपका 12वां स्थान बहुत अच्छा रहेगा। अब कालपुरुष की कुंडली अनुसार अगर देखने जाए तो पंचम स्थान का स्वामित्व रहता है सूर्य देव को और अपने स्थान से दूसरे में बैठते, तो उसके लिए किस तरह से समझेंगे? क्या आपके संतान से आपका संबंध कुछ अलग होगा या आपकी संतान से आपको धन की इनकम बेसी होगी? ऐसा कुछ हो सकता है कि आपकी संतान आपसे ज़्यादा प्रोग्रेस करे, या ऐसा भी कुछ हो सकता है क्योंकि जहाँ पे ये बैठे हैं वहाँ से वो दूसरा तरीका भी है देखने का कि आपका कालपुरुष की कुंडली अनुसार जो पंचम स्थान है वो 12वां होता है, तो वहाँ से दूरी बन सकती है आपकी।
आप बहुत दूर जाके अपना कोई सेटलमेंट कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, या आपकी संतान आपसे दूर जाके कोई बिजनेस वगैरह कर सकती है, लेकिन धन का आगमन निरंतर होता रहेगा। ये चीज़ हम लोग बोल सकते हैं कि धन के विषय में बहुत अच्छा योग है ये। खासकर पंचम स्थान से संबंध में हम लोग विद्या बुद्धि को भी देखते हैं, हायर एजुकेशन को भी देखते हैं, संतान को भी देखते हैं, प्रेम भाव को भी देखते हैं। तो ऐसा इंसान ज्ञानी होता है, ऐसा इंसान अपने विवेक और बुद्धि से हर निर्णय को करता है। षष्ठम स्थान में सूर्यदेव होने के मतलब ये नहीं है कि आप हर कहीं पे झगड़ा करने के लिए उतारू हो जाएंगे, नहीं। वृश्चिक राशि में बैठा हुआ सूर्यदेव आपको झगड़ा करने की प्रेरणा नहीं देता है, लेकिन झगड़े को मैनेज करने की प्रेरणा देता है। आप बड़े बड़े समाज के बड़े बड़े झगड़ों को मैनेज कर सकते हैं, आप दोनों सब में संधियां करवा सकते हैं। आपका कुछ प्रभाव इस तरह का हो सकता है कि सामने वाला दोनों पक्ष आपकी बात माने, तो इस तरह का सम्मान सूर्यदेव प्राप्त करवाता है। अब सूर्यदेव के अनुसार आपका चलन है कि नहीं है, अगर जस्ट उससे विपरीत है तो फिर सूर्यदेव के ये फल मिलने बहुत मुश्किल है। अब जन्म कुंडली में हम लोग ऑनलाइन जब किसी का देखते हैं तो सूर्यदेव छठे स्थान में है, हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सूर्यदेव आपको बहुत अच्छे फल दे रहे हैं, सूर्यदेव की वजह से आपके रोग ऋण शत्रु सबका नाश हो रहा है। क्या ऐसा हकीकत में हो रहा है? अब ये चीजें उसके कर्म डिसाइड करेंगे। इसलिए बोला जाता है कि देश काल परिस्थिति और जातक के वर्तमान कर्म और उसके बाद में उसकी दशा महादशा अंतरदशा क्या चल रही है, अष्टक वर्ग क्या बोल रहे हैं, उसके अनुसार उन फलों को अगर हम लोग समझे या बताएं तो फिर ज़्यादा उचित होता है। इसलिए हम प्रायकर ऑनलाइन कोई कुंडली वगैरह डेट वगैरह भेजते हैं तो हम देखने में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। और इसके बारे में बहुत बार हमने बोला भी है कि हम कुंडली देखने में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। हाँ, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ग्रहों को किस अनुसार किस तरह से आप ग्रहों को समझें। आप अगर कुंडली प्लेस कर रहे हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ प्लेस कर रहे हैं, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। बहुत कम कुंडलियां देखते हैं, इतना समय भी हमारे पास नहीं रहता है। हम कोई प्रोफेशनल ज्योतिष है भी नहीं। चैनल चलाने का मतलब केवल इतना है कि ज्योतिष को कुछ इस तरह से समझे कि हम लोगों के लिए जीवन जीने के लिए कुछ सहायक हो। भाग्य का लिखा हुआ, कर्मों के अनुसार मिला हुआ फल हम लोग काट नहीं सकते, लेकिन हम लोग अपनी यात्रा को मैनेज करके उन फलों में बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। कोई ज्योतिष नहीं कर सकता, कोई दूसरा नहीं कर सकता, आपको खुद को ही करना। अगर हमारे ऊपर किसी ग्रह का कोई प्रकोप है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, उसको ठीक हमको ही करना है और उसके अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करना है, उसके अनुसार हमको चलना है। अब मान लीजिए हमारा मंगल कुछ गलत परिस्थिति में बैठा हुआ है, तो हमको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, हमको अपने भाइयों से बना के रखना है, छोटे भाइयों की हेल्प करनी है, ऑटोमेटिक मंगल फिर ठीक रहेगा। वो इतनी पीड़ा हमको प्रदान नहीं करेगा जितनी वो इससे विपरीत कर्म करने से कर सकता है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं ज्योतिष में, ज्योतिष के अनुसार। इसलिए सब ग्रहों को हम लोगों के संस्कारों में पूरी तरह मिक्सअप करके हम लोगों के अग्रजों ने या ज्योतिष के प्रवर्तकों ने ये बताया है कि ये भाव इस रिश्ते को विलोम करता है और ये ग्रह इस रिश्ते से कनेक्टेड है। जैसे सूर्यदेव पिता के साथ कनेक्शन है, तो अगर आप पिता को खुश रखते हैं, उनकी बातों को मानते हैं या उनका अनादर नहीं करते हैं, या पिता समान जो पुरुष आपके घर में है, परिवार में है, उनका सम्मान करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, उसको मान सम्मान देते हैं, तो ऑटोमेटिक आपका सूर्यदेव खराब होने के बावजूद भी आपको खराब फल नहीं देगा। वो अपनी दृष्टि को बहुत कुछ नॉर्मल रखेगा आपके ऊपर। तो ऐसे बहुत सी बातें। अब वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि के अंतर्गत विशाखा नक्षत्र का चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त है। यहाँ पे सूर्यदेव अगर विराजमान है आपकी वृश्चिक राशि में छठे स्थान में, तो कुछ कब्ज संबंधी रोगों को प्राप्त करवा सकता है, लेकिन ज्ञान की मात्रा में बढ़ोतरी करवाएगा। बाकी जो शत्रु पक्ष है उससे भी आपको लाभ प्राप्त करवाएगा। तो नक्षत्रों में आके बहुत कुछ परिवर्तन आता है किसी भी ग्रह के फल जानने के लिए। अनुराधा नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, शनिदेव का नक्षत्र है और शनिदेव आपके 8वें और आपके 9वें भाव का स्वामित्व लेके इस कुंडली में विराजमान है, जहाँ कहीं भी है। अगर अनुराधा नक्षत्र में यहाँ पे आपके सूर्यदेव है
तो बहुत कुछ सोच समझ के प्रिडिक्शन आपको करना है, क्योंकि आपकी शनिदेव की पोजीशन क्या है और अनुराधा नक्षत्र में भी कितने अंश बीत जाने के बाद में कौन से चरण में सूर्य देव है, तो बहुत कुछ सोच समझ के प्रेडिक्शन करना पड़ेगा। हालांकि अनुराधा नक्षत्र में सूर्य देव होने से काम भोगों से दूरी करवाते, लेकिन भक्ति भाव, ध्यान, साधना, लोगों का हेल्प करना, समाज के लिए कुछ काम करना, नेचुरलिटी के लिए कुछ काम करना, अपना ट्रस्ट चलाना, एनजीओ चलाना, ये सब कामों में बहुत आगे बढ़ाते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र आएगा जिसके चारों चरण आएंगे, उसका स्वामित्व बुद्ध देव को प्राप्त है। बुद्ध देव आपकी कुंडली में लगने से, अब बुद्ध देव की पोजीशन क्या है, प्रायः सूर्य देव के आसपास या साथ ही रहते, उसके अनुसार उनके फलों को आप जानने की कोशिश कीजिएगा। अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में सूर्य देव होते हैं तो इनका पावर कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र के भी कारकत्व बहुत कुछ सूर्य देव के समान ही है। गर्मी का प्रकोप कुछ ज़्यादा हो सकता है, आपके अंदर तरंग की मात्रा या शक्ति की मात्रा कुछ ज़्यादा हो सकती है। आपके माथे में या आपके मस्तिष्क में एनी टाइम कुछ न कुछ तरंग उठते रहेगी। अब उसको मैनेज किस तरह से करेंगे, ये बाकी ग्रह और बाकी कुंडली की वरक कुंडलियाँ वगैरह निर्धारित करेगी। लेकिन यहाँ पे ज्येष्ठा नक्षत्र होने से कुछ न कुछ अपने ऊपर कंट्रोल करके आपको रखना पड़ेगा। अपनी शक्ति को कुछ इस तरह से कामों में लगाइए जिससे आपका भी उत्थान हो और आपके परिवार का भी उत्थान। नवमांश की बात करें, 3.20 डिग्री तक अगर वृश्चिक राशि में कोई भी ग्रह होता है तो कर्क के नवमांश में रहेगा। 6.40 डिग्री तक हो तो सिंह के नवमांश में रहेगा। 10 डिग्री तक कन्या के नवमांश में, 13.20 डिग्री तक तुला के नवमांश में और 16.40 डिग्री तक वृश्चिक के नवमांश में। अब देखिए 13.20 डिग्री से लेकर 16.40 डिग्री तक यहाँ वृश्चिक के नवमांश में रहेगा। और यहाँ पे पूर्ण युवा होता है ग्रह, अगर अंश बल के अनुसार देखें तो यहाँ पे सूर्य देव बहुत बलवान होता है और बहुत अच्छे या बुरे जो भी इनके फल है वो आपको प्राप्त करवाएगा, लेकिन संघर्ष देगा आपको। बगैर संघर्ष के, चाहे शनिदेव हो चाहे सूर्य देव हो, ये आपको कभी भी फल नहीं देते। अच्छे फल प्राप्त करने हैं तो अच्छे संघर्ष आपको करवाएगा। अब आप संघर्ष कौन सी लाइन में कर रहे हैं, किस तरह की लाइन में कर रहे हैं, वो अपने कर्मों के ऊपर, वो बाकी चीज़ों पे डिसाइड करता है कि आपके किस तरह के काम है वर्तमान में और कौन से संघर्ष आप कर रहे हैं। 20 डिग्री तक धनु के नवमांश में रहेगा, 23.20 डिग्री तक मकर के नवमांश में रहेगा, 26.40 डिग्री तक कुंभ के नवमांश में और 30 डिग्री तक मीन के नवमांश में। अंशफल समराशि है, प्रथम 6 अंश तक मृतावस्था, 12 अंश तक वृद्धावस्था, 18 अंश तक युवावस्था, 24 अंश तक कुमारावस्था और 30 अंश तक बाल्यावस्था में ग्रह रहेगा। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी बात हो आप निसंकोच कमेंट कीजिए, 100% आपको आंसर मिलेगा। और वैसा कोई आंसर है जिसका शब्दों के द्वारा देना या लिखना बहुत मुश्किल है तो कोशिश करेंगे आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वीडियो बना के भी पोस्ट कर सकते हैं। तो वो अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।